बस सोचो कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियंस ही इतना गुटखा क्यों खाते हैं एंड इंडियंस में भी सिर्फ गुजराती ही इतना गुटखा क्यों कंज्यूम करते हैं। हाय गाइस, दिस इज निकिता एंड सबसे पहले जानते हैं कि गुटखा जो सिर्फ इंडिया में भारी मात्रा में कंज्यूम होता है और इतना ज्यादा एडिक्टिव होता है, वो असल में टेस्ट कैसे करता है। अब ये जानने के लिए ऑफ कोर्स मैंने खुद गुटखा खा के तो नहीं देखा है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंस को स्टडी किया। ध्यान देना, कुछ ब्रांड्स का तो आप सीधा गुटखा निकाल के खा सकते हो, लेकिन कुछ ब्रांड्स में आपको दो ऐसे डिफरेंट पैकेट्स मिले हैं जिसे आपको ऐसे मिक्स करके फिर खाना होता है, जैसे आपने कई रिक्शा वालों को भी खाते हुए देखा होगा। अब बेसिकली गुटखा तो कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल एक सफेद दानों वाली पाउडर जैसा, जिसे आपको अपने मुंह में डाल के च्यू करना पड़ता है। अब च्यू करने में सबसे पहले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई पत्थर या फिर कोई कंकड़ खा रहे हो, लेकिन कुछ ही टाइम में आपको अपने मुंह और आपके जीभ में एक झुनझुनी सी, एक टिंगलिंग सा सेंसेशन फील होने लग जाएगा। फिर धीरे करके ये सेंसेशन हट जाएगा और आपको एक तीखा या फिर कड़वा सा स्वाद आने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन से ब्रांड या फिर कौन से फ्लेवर का गुटखा खाया है। अब ये सब कुछ माइंड यू सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ही हो रहा है। इनफैक्ट खाने के लगभग एक के अंदर ही आपको टोबैको या फिर तंबाकू का हिट भी फील हो जाएगा। अब ये हिट काफी इंस्टेंटली होता है, जैसे मान लो सिगरेट्स में होता है वैसा ही, या शायद उससे भी ज्यादा, दैट्स अ लिटिल डिबेटेबल। लेकिन तंबाकू का ये जो हिट होता है ये डेफिनेटली अल्कोहल जितना स्लो तो नहीं होता है। अब ये हिट कैसे होता है ये याद रखना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको आगे समझेगा। इसके अलावा हिट वैसे तो यूजुअली आप जितने टाइम तंबाकू को अपने मुंह में रखोगे उतने टाइम तो लास्ट करता ही है, एंड इसीलिए आप देखते रहोगे कि कई सारे लोग इसे घंटों तक अपने मुंह में दबा के रखते हैं। अब थूकने से याद आया, इसका स्पिट रेड कैसे होता है। सो जब चूना और हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा आपस में मिक्स होता है तब एरोकोनिन नाम का एक कंपाउंड बनता है, जिसका कलर होता है ऑरेंजिश रेड। एग्जैक्टली वही कलर जो आपको इंडिया के हर स्ट्रीट पे देखने मिल जाएगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो सड़क लाल करने वाला ट्रेंड है ये आज से करीब 4000 साल पहले ही शुरू हो चुका था। सो एक दिन जब फिलीपींस के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर एक्सकैवेशन कर रहे थे, तब उन्हें वहां पे मिले स्कल्स में से एक के दांत में कुछ लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए, कुछ दाग दिखाई दिए। उन्होंने फिर ऑब्वियसली उस स्कल को तुरंत टेस्ट के लिए भेजा और उन्हें फिर मालूम पड़ा कि ये दाग तो पान के थे। अब इंडिया में पान और सुपारी ऑस्ट्रोनेशियन ट्रेडर्स यानी कि इंडोनेशियन और मलय आइलैंड्स पर रहने वाले जो ट्रेडर्स होते थे वो पहली बार इंडिया में लाए थे, जहां से वो पान इतना फैला और इतने टाइम तक फैला कि वो फाइनली मुगल्स और नवाबों की डाइट में भी इंक्लूड हो गया। नवाबों को तो उनके कोठे में या उनके हैरम्स में उनकी जो तवाइफें होती थी वो अक्सर नाच गाना करते करते ये पान खिलाया करती थी। अब याद रहे, अब तक हम सिर्फ पान की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं सीधा 17वीं सेंचुरी में, जब से पान में एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐड होने लगा, तंबाकू। अब टोबैको को अगर देखें तो वो साल 1605 में पोर्चुगीज में इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इनफैक्ट इसको पहली बार गुजरात के कायरा और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट्स में ही उगाया गया था, एंड तभी से ऑल ओवर इंडिया जो टोबैको था वो पान में भी ऐड होने लग गया। अब ये एक मेन रीजन हो सकता है कि भारत में जो गुजराती कम्युनिटीज होती है वो पर्टिकुलरली टोबैको का कंजम्पशन ज्यादा करती है, लेकिन माइंड यू अभी तक भी इंडिया में गुटखा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उल्टा आज के जो गुटखा पैकेट्स है ये तो काफी रिसेंट, कुछ डेकेड्स पहले की ही इनोवेशन है, जब गुटखा कंपनीज ने तंबाकू को एकदम हैंडी बनाने के लिए तंबाकू को छोटे छोटे कॉन्सेंट्रेटेड पैकेट्स में बेचना शुरू कर दिया था। अब ऐसा करने वाली जो फर्स्ट कंपनी थी वो कौन सी थी वो हल्का सा डिबेटेबल है, लेकिन गॉडफ्री फिलिप्स लिमिटेड जो 1844 में और धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड जो 1929 में फाउंड हुई थी, इनके फाउंडिंग डेट्स के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि मे बी वो गुटखा इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाली फर्स्ट कंपनीज हो सकती थी। वापस अगर गुजरात की बात करें तो अकेले गुजरात में 18 गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। सो देखा जाए तो इंडिया में गुजराती सबसे ज्यादा टोबैको कंज्यूम करते हैं। ऐसा होना हल्का सा लॉजिकल भी है, क्योंकि देखो इंडिया में सबसे पहले टोबैको गुजरात में ही आया था। इनफैक्ट आज भी इंडिया का हाफ ऑफ टोबैको प्रोडक्शन गुजरात ही करता है, एंड गुजरात में टोबैको कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि लिटरली गुजरात को इंडिया का ओरल कैंसर कैपिटल भी कहते हैं। इनफैक्ट आज तो अमेरिका में भी हाईएस्ट गुटखा कंज्यूमर्स गुजरातीज ही है, एंड यस फॉरेन में भी बहुत ही इजीली और लीगली गुटखा मिल जाता है, वो भी बस $1 के अंदर अंदर में। लेकिन जैसे हमने देखा गुटखा कंजम्पशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में काफी प्रेवलेंट है, बट फिर भी दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा टोबैको कंज्यूमर्स इंडियंस ही है। एंड वेल इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आज इंडिया में 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से वहां पर अनरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स भी होते हैं। ये आवर्स 12 से 14 घंटों तक खींच जाते हैं, जिससे ऑफ कोर्स ज्यादा फिजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होता है, एंड इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए उन्हें गुटखा जैसे SLT यानी कि स्मोकलेस टोबैको को कंज्यूम करते रहना पड़ता है, वो भी कंटिन्यूसली, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि गुटखा में स्टिमुलेंट्स होते हैं जो उसे खाने वालों को हाइपर एक्टिव रखते हैं। दूसरी बात प्राइस।
प्राइस। गुटखा का जो प्राइस होता है वो चाय या फिर कॉफी या फिर इवन सिगरेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर एटलीस्ट 5 से 10 बार गुटखा खाकर अपने 400 की डेली इनकम में से समझ लो 40 रुपए ही इसमें खर्च करेगा। लेकिन वहीं पे एक सिगरेट या फिर एक चाय आती है लगभग 10 रुपए की। अगर उसको 5 से 6 बार भी ले तो भी उसका डेली इनकम का काफी एक मेजर चंक उसमें खर्च हो जाएगा। एंड इसीलिए आप देखोगे मेजरली जो लोअर क्लास इनकम वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो ही गुटखा को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का एक सेक्शन ऐसा भी है जो सिर्फ गुटखा खाता है ताकि वो अपनी भूख को दबा सके। बेसिकली गुटखा खाने की वजह से उन्हें भूख लगना कम हो जाता है और इसीलिए रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया की 70 मिलियन वुमेन जो होती है वो अपनी भूख मिटाने के लिए ही गुटखा कंज्यूम करती है। वो गुटखा जिसके साइड इफेक्ट्स आपको अपनी बॉडी में काफी जल्दी दिख जाएंगे। साल 2014 में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था जिसमें कुछ चूहों को 6 महीने तक लगातार गुटखा खिलाया गया था। अब इससे रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि गुटखा खाने के सिर्फ 3 ही हफ्तों के अंदर चूहों पे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखना चालू भी हो गए थे। नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे कि चूहे का हार्ट और उसके लिवर का वेट, इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी का जो वेट था वो काफी कम हो गया था। बेसिकली गुटखा खाने से चूहे की भूख कम हो गई जिससे उसका वेट भी कम हो गया। इतना ही नहीं, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के भी जो लेवल्स थे वो काफी कम हो गए थे और 6 महीनों के बाद तो उसके टेस्टिस का वेट भी काफी कम हो गया था। इसके अलावा तो गुटखा कैंसर, ओरल कैंसर, लंग डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ये सबसे लिंक्ड है। मतलब वो थिएटर पे मुकेश के एड्स हम सबने देखे हैं। बट काफी आयरॉनिकली ये एड्स गवर्नमेंट प्ले करती है लेकिन इस गुटखे को प्रमोट भी गवर्नमेंट ही करती है। जेम्स बॉन्ड का ये पान बार का एड तो देखा ही होगा। वेल, हाल ही में जेम्स बॉन्ड ने पान बाहर के ऊपर एक केस फाइल किया था ये कहते हुए कि उनसे ये एड झूठ बोलकर करवाई गई थी कि ये तो सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर का एड है। एंड माउथ फ्रेशनर्स को तो आपने प्रियंका चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार सबको प्रमोट करते हुए देखा ही होगा। बट इनमें से कोई भी माउथ फ्रेशनर नहीं बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। इसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जिसपे एक गुटखे की कंपनी अपने नाम पे, अपने ब्रांड के नाम पे और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेगी। जैसे मान लो माउथ फ्रेशनर्स, सिर्फ ताकि वो उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी में लीगली दिखा सके। लेकिन वही कंपनी बड़े ही चालाकी से अपने मेन प्रोडक्ट यानी कि गुटखे का जो पैकेजिंग होगा वो सेम, सब कुछ सेम माउथ फ्रेशनर के जैसा ही रखेगी, जिससे वो एड देखने वाले कस्टमर्स के दिमाग में उस ब्रांड का ब्रांड रिकॉल बढ़ते जाए, ताकि फिर जब वो गुटखा लेने जाएंगे उन्हें वो ब्रांड याद रहेगा और वो उसे ही पिक करेंगे। ब्रिलियंट राइट? लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लूप होल्स इन FSSAI गाइडलाइंस। सो FSSAI रेगुलेशन के कुछ सेक्शंस के अंडर इंडिया में पान मसाला कंपनीज का निकोटीन और टोबैको वाले सब्सटेंसेस को बेचना कंप्लीटली बैंड है। लेकिन इस लॉ को बाईपास करने के लिए इन गुटखा कंपनीज ने एक जुगाड़ निकाली है। अब वो अपने पान मसाला सैशेस में तो टोबैको फ्री पान मसाला बेचते हैं, लेकिन उसके साथ एक अलग से पैकेट बेचते हैं जिसमें गुटखा होता है, जिसे फिर पान मसाला के साथ मिक्स करके वही सेम गुटखा बन जाता है और उसे खाना होता है। अब अगर ये आपको मेरे को पता है तो जाहिर है गवर्नमेंट को भी ये सब कुछ भली भांति पता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, आज की हो या पहले की हो, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने गुटखा को ओवरऑल हमेशा के लिए बैन कभी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इससे भारी मात्रा में टैक्स और ब्राइब के तौर पे पैसे मिलते हैं। आज टोबैको इंडस्ट्री में 36 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। इस एक ही सेक्टर से गवर्नमेंट को एक ही साल में 54,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू एंड $923 मिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी मिलता है। एंड ब्राइब्स तो अलग ही इनकम सोर्स है। 2008 में ही तमिलनाडु में गुटखा बिजनेसमैन के घर पर जब एक बार एक रेड हुई थी तब उनके घर से एक डायरी मिली थी जिसमें शॉकिंगली उस आदमी ने अपने बिजनेस के लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए थे उन सबके नाम लिखे हुए थे। उस लिस्ट में तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर से लेकर वहाँ के पुलिस कमिश्नर और DGP तक का नाम शामिल था। कुछ ऐसे ही काफी सिमिलर केसेस पूरे इंडिया में देखने मिले हैं जहाँ पर गुटखा कंपनीज ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टैक्स इवेड किया है जस्ट बाय ब्राइब्स। सो अब एकदम प्रैक्टिकली देखें, अगर ऐसा कह देना कि इतना हाई इनकम रातों रात गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया जाए, कम ऑन, इतने बड़े लेवल पे ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल तो नहीं, आई एग्री, बट काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट के लिए भी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए एक मनी मिंटिंग अपॉर्चुनिटी है एंड करप्शन का तो अलग ही सीन है। बट वी कांट फॉरगेट कि ऑन दी अदर हैंड देश की जनता की सेहत और देश की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब आपके हिसाब से इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट को किसे चुनना चाहिए? वेल, आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको इस टॉपिक पे और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सर्वाइवल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।